कर्नाटक एजुकेशन डिपार्टमेंट में तकरीबन 15,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें उर्दू असातिज़ा के तकर्री को नज़रअंदाज किया गया था। लेकिन गुज़िस्ता 15 दिनों की मुसलसल कोशिशों के बाद, जदोजहद के बाद, MLC बल्किस बानो ने ज़ाती तौर पर इस मामले को इंटरेस्ट लेते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से 800 ओहदों की भर्ती के लिए मंजूरी करवाई है। इस सिलसिले में हम आज उनसे बराह रास्त बात करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने बज़रिया फ़ोन पर हमें मुतला किया था कि क्या क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं। मैडम, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। आप ये बताएं कि 15,000 असातिज़ा की तकर्री के दौरान उर्दू लैंग्वेज को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया था, इसकी असल वजह क्या थी? देखिए, कोई भी मिनिस्टर हो या CM हो या डिप्टी CM हो, इसको हम लोगों को ये पूरी तरह से ग्रास रूट लेवल में क्या है मालूम नहीं होता। वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीट वाले ही प्लेस करते हैं। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीट की तरफ से एक चेकलिस्ट बना के पेश किया जाता है। वो उनका अब कहना है कि CM के ज़रिए हुआ है, CM के पास उन्होंने अप्रूवल पढ़ाएंगे। वो 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है। जो 15,000 टीचरों का रिक्रूटमेंट जो है, वो प्रिपेयर करने के लिए ही 3-4 महीने लगता है। वो पिछले सेशन में उन्होंने बोला था कि हम ज़रूर आइंदा सेशन के पहले ही हम अपॉइंटमेंट कर लेंगे। तो 6 माह के दौरान ये सभी प्रोसेस होकर है। तो वो जब हम समझ गए कि स्कूल्स बोले तो सारे स्कूल्स, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्कूल्स, कन्नड़ा मीडियम भी स्कूल, सब स्कूल्स को करते ही बोल के हम लोग समझ गए थे। लेकिन नोटिफिकेशन होने के बाद पता चला कि इसमें हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, उर्दू, मराठी, हिंदी, तमिल सब स्कूलों को छोड़ा गया है। तो किससे छोड़ा गया है वो भी इंशाल्लाह हम पूछताछ करेंगे ज़रूर। मैं अपनी ज़ाती तौर पर वो थोड़ा स्टडी करने के बाद पता चला कि 5,000 उर्दू स्कूल्स के पोस्ट भी वेकेंट हैं। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया किया है पूरे स्कूल्स के लिए, नॉट नेसेसरी फॉर उर्दू स्कूल्स। 20 स्टूडेंट्स को एक बोल के वो PM श्री का जो ये है, वो उसी अंदाज से उन्होंने वही स्कूल उसूल जो हैं यहाँ पर भी लागू करे हैं। तो उसके तहत भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हमारी स्कूल्स एलिजिबल रहें। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ऐसी लगती है। तो ये सब करने के बाद अपनी तरफ से मैं एक बाकायदा टेक्निकली रिपोर्ट तैयार करने के बाद जब उनसे मशवरा किया तो उन्होंने मान लिया। 15 अगस्त में जब प्रेस मीट कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने जिक्र किया कि इंशाल्लाह हम जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका ज़रूर रेक्टिफाई करेंगे और उर्दू स्कूल्स को भी देंगे। तो इसके बाद हम लगातार हमारे इज़्ज़त माब सभापति सलीम अहमद और उनके बाद UT खदर साहब, रिजवान अरशद साहब, पहली मीटिंग में ज़मीर अहमद साहब भी आए थे। तो पूरे हमारे MLC सब लोग भी आए थे, पठान साहब आए थे। पहली मीटिंग में बात हुई, और दूसरी मीटिंग में भी बात हुई। उनका लोग कहना है कि हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले क्लियरेंस नहीं दिए, इसलिए हम 15,000 करें। वो दैट वाज ए वेग ये था, वो स्टेटमेंट था। तो पुरजोर टेक्निकली मैं ही स्टडी करके गई थी। वो बाद अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के बाद हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर परमेश्वर का भी हम आज इस फोरम के ज़रिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने एक हिदायत दी कि कल हम मिलकर फाइनेंस के सेक्रेटरीट को भी बुलाएंगे। उनके साथ डिस्कशन करने के बाद उनकी सलाह के तहत ये कोई भी प्रपोज़ल हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही कंकरेंस मिलना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को बुलाया गया, डिस्कशन हुआ गया। तो नेक्स्ट डे तय हुआ कि चीफ मिनिस्टर के साथ तमाम मिलकर जाएंगे। जो 15,000 हुई नोटिफिकेशन, उसमें तो नहीं हुआ, अलग से नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट डे चीफ मिनिस्टर चेन्नई में रहने की वजह से नहीं मिले। तो लकीली कल जो है चीफ मिनिस्टर काउंसिल को आए। तो मुझे बात खटक रही थी कि कहीं ना कहीं डिले होता जाए और बच्चों के हैरानी परेशानी पूरे स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट में मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं, सब डेलीगेशंस आ रहा है, हमारे सभापति को मिल रहे हैं, UT खदर साहब को मिल रहे हैं, एसोसिएशन वाले, कराटा वाले, मेवा वाले। तो जल्द से जल्द हम लोगों को भी एक प्रेशर हो रहा था। तो मुझे झट से ख्याल आया कि चीफ मिनिस्टर के पास ज़िक्र करें। तो जब मैंने इसका ज़िक्र किया तो
उन्होंने कहा कि उनके स्टाफ से ये कैबिनेट जो 3 बजे की कैबिनेट होने वाले ही उस वक्त मुझे याद दिलाओ। तो ऐसा ज़ुबानी बोलने से मैंने एक ये लेटर भी दो बोले मुझे, मैं झट से एक लेटर तैयार करके इस तरह से किया। और मैं प्रेशराइज भी करी, आउट ऑफ 5000 एलिजिबल, जैसा उन्होंने पीएम श्री का जो मानदंड रख लेकर किया था, तो 1173 हमारे एलिजिबल वैकेंसीज हैं उनको, और उनके साथ मराठी स्कूल्स वालों को इतना दिए तो काफ़ी है सर, उनको प्रपोज भी दी। तो कल लकीली किस तरह से डायरेक्टरेट, ये सेक्रेटरीट और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले क्या हिदायत दिए मुझे मालूम नहीं, पता चला कि 800 उर्दू स्कूल्स को और उसके साथ साथ मराठी स्कूल्स को भी सीएम खुद उसका जिक्र किए। उन्होंने ने ये क्या है, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है बोलकर, तो बाकायदा बहाल सबकी कोशिशों से, इट्स एन कलेक्टिव ये एफर्ट, ये सबकी कोशिशों से कल मिला है। बड़ी खुशी की बात है। मैं आपकी माध्यम की तरफ से हुकूमत कर्नाटक का और हमारा तमाम सलीम अहमद का, रिजवान साहब का, खादर साहब जो उन्होंने लीड भी किया, तमाम जो भी एसोसिएशंस वाले जो भी इसके हमारे साथ जुड़कर रहे, और इसमें कामयाबी एक हद तक मुश्किल हुई। अभी वक्त और काम बाकी है, नोटिफिकेशन जब तक होता नहीं हम लोग उसके पीछे लगे रहना चाहिए। इंशाल्लाह मंडे, और मुझे सलीम साहब ने कहा मंडे फिर से एक वक्त मिलेंगे, तो उस मीटिंग में क्या तय होता है देखेंगे। मैं तो प्रेशर करते रहेंगे, नोटिफिकेशन होने के पहले और नीच ऊंच हो सकती है। मैं तो लॉजिकली प्लेस इट एज ए 1173 ही होना चाहिए, देखेंगे इंशाल्लाह। एक तरफ रियासती हुकूमत गवर्नमेंट स्कूल्स को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरा फोकस केपीएस स्कूल्स पर डाला जा रहा है, तो क्या इससे जो अब तक के जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके ऊपर खतरा मंडला नहीं रहा? देखिए कि ये केपीएससी स्कूल करने का सबसे बड़ी वजह क्या है, हमारे स्कूल्स को दूसरे आस पार विद अदर प्राइवेट स्कूल्स डेवलप करें। तो ये एकदम हमारी पूरी रियासत के स्कूल्स को केपीएस नहीं बना सकते, स्टेज बाई स्टेज हम कर सकते हैं। इसीलिए हर टिकट से हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वालों भी जिम्मेदारी ली है। दे वांट टू डेवलप 100 स्कूल्स, वो 200 का बजट का प्रोविज़न था, 100 स्कूल्स को उन्होंने भी पूरा डीपीआर सब रेडी हो गया है, वो बनने वाले हैं। स्टेज बाई स्टेज जो स्कूल छूटे हुए हैं और जहाँ स्ट्रेंथ भी रेज होती गई, तो इंशाल्लाह वो भी हम प्रपोज करेंगे। तो केपीएससी के माने ये नहीं है कि जिन स्कूल्स को सिलेक्शन किया है वही डेवलप करें, नेक्स्ट जो स्ट्रेंथ बढ़ती है, जो जहाँ पर जगह ज़्यादा मुहैया है, उन स्कूलों को भी स्टेज बाई स्टेज कर सकते हैं। अभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बात हो रही है, यहाँ के बहुत सारे माइनॉरिटी स्कूल्स में बच्चों के बैठने के लिए बेंच भी नहीं। क्या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इसके लिए कुछ काम करेगा? अभी तक जैसे आपने कल असेंबली में उठाया था आवाज़ के सॉक शूज़ अभी तक नहीं पहुँचे, इसी तरह से बच्चों को बैठने के लिए बेंच भी नहीं है, तो इस सूरत से कैसे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को आप अप्रोच करेंगे मैडम? नो, ये मुझे पहली बार मर्तबा पता चल रहा है। जो अब हम यहाँ, अगर आप शिमोगा में जो फर्स्ट ग्रेड पीयू कॉलेज स्टार्ट करें उसकी बात करें, तो वो दूसरी स्कूल्स में जो एक्सेस फर्नीचर्स थे वो लाकर यहाँ करे हैं। मैं इसे डिपार्टमेंट वाले से इंक्वायरी करूँगी, अगर ऐसा है तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स में फुल फ्लेज इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए भी बजट प्रोविज़न है नए स्कूल्स के लिए, और हर साल जो एक एक क्लास बढ़ती रहती है उनके लिए भी प्रोविज़न है। वो क्या है देखकर पता करके इंशाल्लाह वो भी करने की कोशिश करेंगे। अभी गुज़िश्ता दिनों आपने एक मीटिंग में भी शिरकत की थी जिसमें केएमडीसी के नए स्कीम्स को जो है इम्प्लीमेंट करने की बात हुई है, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि केएमडीसी लोन्स के लिए तो अनाउंसमेंट करता है, लेकिन टारगेट जो है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बेहद कम होता है, जिसकी वजह से अक्सर अप्लीकेंट्स को नाउमीदी का सामना करना पड़ता है। क्या इस ज़मन में आपकी बात वज़ीर औक़ाफ़ और अक़लियती उमूर से बात हुई है? जी, मेरी उनसे बात हुई है, और मैं बात करने से पहले वो भी अपने आप में एक
रिवाइज़ करना, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो स्कीम्स हैं उसको रिवाइज़ करके थोड़ा और नए स्कीम्स की तरह लाना, बल्कि उनका भी अपना एक इरादा है। तो परसों जो रिव्यू करे उसमें उन्होंने ये हिदायत दी थी कि एक में 25,000 का प्रोविज़न में, एक में 50,000 का ये है, एक में लाख रुपए, तो एक एक दो एक कॉन्स्टिट्यूंसी देने से सब मिलाकर एक पोलराइज करके एक स्कीम ऐसी करो, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एटलीस्ट एक 10 से 15 लोगों को वहाँ पर सिलेक्शन कर सकें। तो ऐसी उन्होंने हिदायत दी है। इंशाल्लाह हमें भरोसा है कि हमारे अक़लियत मिनिस्टर इज़्ज़त माँ ब्यूटी खादर साहब अपनी तरफ से भी बहुत कुछ करने के लिए उन्होंने वादा भी किया है। अभी इस पूरी मुहिम, असातिज़ा की तकरीरी की मुहिम के बाद बहुत से तलबा ने आपको कमेंट्स भेजा, ये है कि एक माँ की तरह आपने उनका केयर किया है। आपको इस मामले में क्या महसूस हो रहा है? देखिए, मुझे जो ये पोस्ट मिला है एक अक़लियती लेडी के लिहाज से मिला है, तो मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ती है जहाँ कहीं भी हमारे लोगों को नाइंसाफ़ी हो रही है उसको इंसाफ दिलाने के लिए मैं जिद्दोजहद करूँ। तो सारी रियासत के लोगों की दुआएं साथ हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह देकर देखता है कुर्सी, इसका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। काम छोटा हो या बड़ा, उसको कामयाब करना चाहिए। इंशाअल्लाह करेंगे। जो भी मुझे दुआएं हैं उन तमाम को मेरी तरफ से शुक्रिया भी अदा करती हूँ। आखिरी सवाल यह है कि अभी आप काबीना की रीशफल में के बाद और एक पोस्ट जो है लेडीज़ कोटे की वो फुलफ़िल करना है, क्या आपको उम्मीद है कि क्या हाईकमान आपको इसके लिए रिकॉग्नाइज करेगा? नहीं, पहले तो मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, उस पर ईमान है। दूसरा जो है, हम पार्टी के लोग हैं, पार्टी में जो कुछ भी फैसला होता है हाई कमांड में होता है। हाई कमांड जैसा फैसला करते हैं उसके ऊपर मैं भी मेरी मंजूरी देती हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये थे MLC बल्किस बानो, जिन्होंने कहा कि अभी टीचर्स के लिए जो काम हुआ है वो एक छोटा सा मरहला है, आने वाले दिनों में मज़ीद इस सिलसिले में काम करेंगे। और उन्होंने ये भी वाज़ह किया है कि KMDC के जो स्कीम्स हैं उसे रीशफल करते हुए, उसे रिफ़्रेश करते हुए नए सिरे से स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन इम्तियाज़ के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।